सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग में अब एक नया जो उसका गेम प्लान है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आखिर क्या है प्रहार, जिसे कहा जा रहा है कि अब भारत जो है एक नई रणनीति तैयार कर रहा है, एक नया गेम प्लान क्या कर रहा है, ये कैसे काम करेगा, ड्रोन से लेकर डार्क वेब तक, आखिर इसमें क्या कुछ शामिल है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जंग है उसमें अब एक जो नया नाम और जो नई धार कहा जा रहा है कि भारत ने जो है यहाँ पर तैयार कर ली है, जिसे ये कहा जा रहा है कि जो एंटी टेरर पॉलिसी है जारी की है, जिसे प्रहार कहा जा रहा है। आखिर ये क्या है? देखिए, भारत का बहुत बड़ा गेम प्लान है और सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, भारत ने अपनी पहली एंटी टेरर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया और इसको नाम प्रहार दिया गया। इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसका मकसद क्या है। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने जब इसे लॉन्च किया, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी बातें इसमें कही। उन्होंने कहा कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ शुरू से था, है और हमेशा रहेगा। अब इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं, अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसमें प्रहार के जरिए एक नई धार इस पूरे जंग को दे दी है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो प्रहार है ये उन अदृश्य खतरों के खिलाफ भारत का सबसे अभेद्य किला है, जिसमें अब जंग के मैदान केवल सरहदें नहीं होंगी, इसमें आपके मोबाइल स्क्रीन, इंटरनेट का डार्क वेब भी है, जो इसको इसमें पूरा ऐड किया गया है। सबसे पहली बात ये पॉलिसी में बताया गया है, सबसे क्लियर किया गया कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति और ना ही कोई राष्ट्रीयता। इसके साथ अब जो है वो खतरे भी जो है वो बदल गए हैं, इसलिए साइबर अटैक और हैकरों को टेरर के अंतर्गत लाया गया है। यानी सिर्फ अब वो आतंकवाद नहीं जो सरहदों पे होती है, आपके फ़ोन में जिस तरीके से आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके खिलाफ भी प्रहार को लॉन्च किया गया है कि अब सरहदों से लेकर आपके मोबाइल नेटवर्क तक ये आपकी रक्षा कर सके। तो आखिर ये प्रहार कैसे काम करेगा, हमारे दर्शकों को वो बताइए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों भारत सरकार ने इसे अब लॉन्च किया है, क्यों गृह मंत्रालय ने इसे लॉन्च करते टाइम बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, आतंकवाद जो है इसका मतलब हम क्या समझते हैं? आतंकवाद का मतलब है हाथों में बंदूक, घुसपैठ, गोली चलाना, लोगों की जिंदगियां छीनना, ये आतंकवाद हमको बताता है। दूसरी ओर अगर हम बताएं, प्रहार की पॉलिसी हमें ये बताती है कि अब दुश्मन का चेहरा जो है वो बदल चुका है। अब सिर्फ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो खतरा है वो पानी, ज़मीन और हवा तीनों की ओर से, यानी कि तीनों तरफ से आपको प्रहार जो है वो आपकी रक्षा करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो सीमा पार से अब केवल आतंकी नहीं आ रहे हैं, बल्कि ड्रोन के जरिए ट्रक्स आ रहे हैं, हथियार, विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में प्रहार ने साफ कर दिया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी आतंकी और कुछ स्टेट एक्टर्स यानी दुश्मन देश ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर खास करके पाकिस्तानी कहूँगा, या फिर कोई अभी अन्य देश उस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान उस बदमाशी पे उतरा है। खैर, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो आतंकी AK-47 से ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्रिप्टो वॉलेट और एन्क्रिप्शन टूल का इस्तेमाल कर रहा है। पहचान छिपाने वाली तकनीकें एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं और ऐसे में नए तरीके से अटैक करने की योजना होती है। बड़ी बात अगर हम इसमें देखिए, प्रहार पॉलिसी में डार्क वेब पर भी अब फोकस किया गया। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, आतंकी जो है अब फंड जुटाने के लिए बैंकों का काम जो है बैंकों का नहीं बल्कि क्रिप्टो वॉलेट का सहारा लेते हैं। भर्ती और ट्रेनिंग गाइडेंस के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान छिपाकर आतंकी हमले की साजिश रचना बहुत ईजी हो गया है और इस तरीके के मामले आए दिन हम लोग देखते आ रहे हैं। प्रहार इसी डिजिटल अंधेरे में छिपे शिकारियों को बेनकाब करेगा और उन पर वार करेगा। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं, इस पॉलिसी में CBRNED शब्द का जिक्र है, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल। इसका मतलब है गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आतंकी अब ऐसे खतरनाक मटेरियल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बड़े पैमाने से तबाही मचाई जा सके, यानी कि आपका रिसोर्स जो है वो कम लगे लेकिन आप तबाही ज़्यादा मचाएं। और ऐसे में वो जहरीली गैस का हमला हो या फिर डिजिटल वायरस के जरिए पूरे देश का पावर ग्रिड को ठप करना हो, भारत अब इन सब से बहुत ऊपर उठने वाला है। भारत इन खतरों के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे जो डिजिटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो डिजिटल तैयारी अब भारत करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें और क्या कुछ जो है इस
नीति में कहा गया है? देखिए प्रहार नीति का मुख्य मकसद जो है, जो मेन उनका फोकस है, मोटो है, वो देश को हर प्रकार के आतंकवादी खतरों से सीधे तौर पे अगर मैं कहूँ तो सुरक्षित करना है, और इसमें रोकथाम, त्वरित कार्रवाई यानी तुरंत जो है वो एक्शन लेना हो, कड़ी कानूनी प्रक्रिया हो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक साथ जोड़ा गया है। और ये नीति एक हॉलिस्टिक दृष्टिकोण को अपनाती है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक बेहतर तालमेल भी सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी बात, इस नीति में साफ कर दिया गया है कि भारत को जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर खतरा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा साइबर हमले और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर के क्षेत्र में भी निशाने पर है। और ऐसे में राज्य और गैर राज्य दोनों प्रकार के तत्व इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नीति में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती माना गया, बहुत बड़ा चैलेंज इसे देखा गया है। और साथ ही अगर हम देखें इस पूरे मामले पर, तो अल-कायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की ओर से भारतीय युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथ की ओर धकेलने की जो कोशिशें आपने देखा होगा हमेशा, चाहे वो अभी आपने यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला देखा या फिर आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का मामला देखा, किस तरीके से वहाँ से बैठे लोग यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको रोकथाम लगाना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऐसे में स्लीपर सेल और सोशल मीडिया प्रचार के जरिए इनकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, और ऐसे में इसके रोकथाम के लिए प्रहार को लाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तुरंत इसमें एक्शन लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रहार नीति भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो है उसे दर्शाती है, और ये पारंपरिक सुरक्षा उपायों के साथ आधुनिक तकनीक, खुफिया तंत्र और सामाजिक जागरूकता को जोड़कर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और दीर्घकालिक ढांचा तैयार करा गया है केंद्र सरकार की ओर से, जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ अब भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और लगातार जो है आतंकवाद पालने और पोसने वाले पाकिस्तान की अब जो नींद है वो ज़रूर उड़ने वाली है, क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार है। और हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों की धज्जियाँ उड़ाई थी, और वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी आई हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से उसका खंडन करता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान है, उसकी आदत है झूठ बोलने की, लेकिन अब भारत पूरी तरह तैयार है आतंकवाद को खत्म करने के लिए।